अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बरज़ा की मॉम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और जी कोई भी गर्मी को तो एंजॉय हरगिज़ नहीं कर रहा होगा, क्योंकि गर्मी को हम सिर्फ सफ़र कर सकते हैं। गर्मी इतनी शदीद थी और जी हम स्कूल में बैठे हुए थे, बहुत ही ज़्यादा गर्मी महसूस कर रहे थे, तो हमने सोचा कि आइसक्रीम को एंजॉय किया जाए। तो यहाँ पर जी सभी अपने अपनी पसंद के फ्लेवर्स को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल का टाइम पास करना आजकल बहुत मुश्किल हो रहा है। फाइनली बचा है एक दिन और जी बस जैसे तैसे टाइम तो पास हो ही जाएगा। और जी यहाँ कुछ आए थे यूनिसेफ वाले, कोई एक्टिविटी थी उनकी वॉश क्लब वालों की, तो यहाँ पर बरज़ा एंजॉय कर रही थी। आज हम बात करेंगे वेकेशन के बारे में, क्योंकि समर वेकेशन तो मैं समझती हूँ एक नेमत है, स्पेशली हमारे एरियाज़ में जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और हम सब परेशान होते हैं और स्पेशली वेट करते हैं कि समर वेकेशन आए तो हम कहीं जाएँ। तो जनाब यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड के बहुत सारे जो है सूट एट अ टाइम प्रेस करके रख दिए, ताकि मुझे टाइम मिल सके, मैं व्लॉग बना लूँ। और फिर वॉइस ओवर करने के लिए मुझे अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है जब बरज़ा कहीं सो रही हो या कहीं बिज़ी हो। तो अभी मैंने उसको कहीं एक्टिविटी में बिज़ी कर दिया है और मैंने स्पेशली आपके साथ शेयर करूँगी वेकेशन के लिए उसके हिसाब से कुछ एक्टिविटीज़ का इंतज़ाम किया है। और यकीनन आपको भी अच्छा लगेगा आपके साथ जब शेयर करूँगी। आप भी अपने बच्चों के लिए ज़रूर सोचा करें कि वेकेशन में उनको ऐसे हम फ्री ना छोड़ दें कि सिर्फ खेलते ही रहें, कोई ना कोई एक्टिविटी हो जिससे वो एंजॉय भी करें और बिज़ी भी रहें और लर्निंग भी साथ में साथ होती जाए। तो यहाँ जनाब मैं बना रही थी कढ़ी, द मोस्ट फेवरेट डिश, मुझे इतनी अच्छी लगती है और पसंद तो है सबको ही होती है। कढ़ी चावल या कढ़ी रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, तो बहुत ही ईजी सी रेसिपी है जनाब। मैंने यहाँ पर लस्सी बना ली थी दही के साथ और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। बेसन को आहिस्ता आहिस्ता छान कर उसमें ऐड करते जाएं और उसके साथ ही उसको फेंटते भी जाएं ताकि अच्छी तरह से यकजान हो जाए। उसके बाद इसको मैं आग पर रख दूंगी और ये आहिस्ता आहिस्ता से पकती रहेगी। नमक मिर्च और हल्दी ज़रूर ऐड करेंगे इसमें एज टू टेस्ट, और उसके बाद जो जितना ये ज़्यादा अच्छा पकेगी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी। और बाद में मैं बना लूँगी पकौड़े। तो हमारा काम हो गया आसान और आपके साथ मैंने रेसिपी भी शेयर की, ज़रूर ट्राई कीजिएगा जिन्होंने ट्राई नहीं की। और अगर आप किसी और हिसाब से बनाते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तो वो भी मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा, कुछ लोग पहले तड़का लगाते हैं फिर उसकी ये ग्रेवी कढ़ी बनाते हैं, मैं बिल्कुल ऐसे ही सिंपल बनाती हूँ। और मैं पकोड़े भी मसाले वाले बनाती हूँ और कुछ लोग बिल्कुल सिंपल ही पकोड़े फ्राई करते हैं। तो जनाब ये तो हो गई हमारी कढ़ी और लास्ट में इसको लगेगा ज़बरदस्त जीरे का और साबित मिर्च का तड़का, जिससे और भी मज़े का हो जाएगा। यहाँ पर जो मिर्चों वाले पकोड़े हैं वो मैंने एक्स्ट्रा से बना लिए थे ऐसे ही टेस्ट के लिए। समर वेकेशन की बात की जाए तो मेरा ये मानना है कि भाई कुछ भी हो जाए छुट्टियों में जो है इसको फुल तरीके से एंजॉय करना चाहिए। अगर पॉसिबल है तो आप पूरी तरीके से कोशिश करें कि कहीं ना कहीं घूमने ज़रूर जाएं। और जी हम भी यही प्लानिंग कर रहे हैं और आप सबसे मशवरा चाहिए कि मुझे बताइए कि कहाँ जाना चाहिए, मतलब पाकिस्तान में कहीं भी जो अच्छी प्लेसेस हैं, अगर किसी का कोई अच्छा सा एक्सपीरियंस है। वैसे नॉर्दर्न एरियाज़ का मेरा थोड़ा मूड हो रहा है, लेकिन अगर आप में से कोई मुझे अच्छी तरीके से सजेस्ट करे कि क्या कहाँ जाना चाहिए। अभी तो जैसे ही छुट्टियाँ हो जाएंगी तो हम लग जाएंगे तैयारी में ईद की, क्योंकि आपको पता है कि ईद उल अज़हा जो है वो जून में ही हो रही है। और ज़ाहिर बात है स्टार्टिंग के कुछ दिन तो तैयारी में लग ही जाएंगे और उसके बाद फिर गोश्त खाने में लग जाएंगे और उसके बाद ही जाकर कहीं टूर पर इंशाल्लाह जाएंगे। और यहाँ देखिए ये क्या जो है कारनामा करके बैठी हुई है और इसने सारे कपड़े फैला दिए हैं, खुद जाकर फंस गई। और अभी मैं जब किचन में काम कर रही थी तो वो बचाओ बचाओ की आवाज़ें आ रही थी मुझे, तो अब मैं आई हूँ। अब दिल तो नहीं चाह रहा इसको निकालूं, क्योंकि यहाँ बड़ी ही क्यूट लग रही है और बच्चों की ये शरारतें तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। और इन्हीं शरारतों में आपको पता है कि एक मदर का सारा टाइम गुजर जाता है और पता ही नहीं चलता कि रात हो जाती है। तो जनाब यहाँ रात के हवाले से बात करूँ तो यहाँ हो रहा है डिनर मेरा रेडी। और जी कुछ खट्टा खट्टा खाने को दिल चाह रहा था, तो मैंने सोचा कि अभी केरियों का मौसम भी है, उसके बाद तो सिर्फ आम ही हो जाएंगे ज़्यादातर, तो उनको मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया, कोशिश की कि ऑयल कम यूज़ करूँ। और यहाँ जी ये ग्वार फली का सालन मैंने बनाया था और कुछ कबाब बरज़ा के फादर की फरमाइश पर मैंने फ्राई किए थे, क्योंकि उनको बड़ा ही अच्छा लगता है डिनर में कुछ ऐसा बारबेक्यू टाइप कुछ खाना। तो मेरे पास कबाब रखे हुए थे, तो मैंने सोचा चले मैं उनको कबाब ही फ्राई करके दे देती हूँ। और
और जी देख सकते हैं कि बरज़ा किस तरह से अपना टाइम पास करती है स्कूल में, क्योंकि ये चलती है तो कुछ ना कुछ इसको खेलने के लिए चाहिए। खैर अच्छा है कि इसके लिए ये ब्लॉक्स वगैरह रखे होते हैं जिससे वो एंजॉय करती है और हम एंजॉय करते हैं हर किस्म की पार्टी करके। जी हाँ, यहाँ हो रही है हमारी लस्सी पार्टी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से सारे ही टीचर्स का बहुत ही मूड हो रहा था कि कुछ ठंडा पिया जाए। वैसे तो हम जूसेस आइसक्रीम वगैरह मंगवाते हैं, लेकिन आज मूड हो रहा था कि कंट्रीब्यूशन करके हम लस्सी बना लेते हैं। और जी लस्सी पीकर बहुत ही दिमाग ठंडा हो गया, बड़ा ही मज़ा आ गया। और यहाँ देखिए हम किस तरह से रिलैक्स होकर एंजॉय कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि कब हमारी वेकेशंस स्टार्ट हो जाएं और फिर हम घूमने फिरने निकल जाएं या फिर रेस्ट करें, क्योंकि गर्मियाँ इतनी हैं। और जी ये ठंडी ठंडी लस्सी को देख कर यकीनन आप सबका भी दिल चाह रहा होगा, क्योंकि गर्मी इतनी है। तो जनाब यहाँ देखिए फिर घर वापस आने के बाद बरज़ा को और ज़्यादा गर्मी लगती है और फिर वो आइसक्रीम खाकर किस तरह से अपना फेस जो है वो और क्यूट बना लेती है। बस जी फिर मूड हो गया कि शेरा को कुछ थोड़ा सा चिढ़ाया जाए, और वो बड़े ही मज़े से टुन पड़ा हुआ था, सोया हुआ था। तो हमने सोचा कि चलो उसको थोड़ा डराते हैं, क्योंकि वो डरता भी बहुत ही ज़्यादा है। और ये जी आर्टिफिशियल शाम था, तो बरज़ा और मेरा ये मूड था कि हम आज इसको डराते हैं। लेकिन वो इतनी सख्त नींद में था कि उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन ये है कि जब उठा तो एक्टिंग नहीं, ओवर एक्टिंग स्टार्ट हो गई। जैसा कि वेकेशन की बात हो रही है तो आपको बताती चलूँ कि हमें जो है पूरा साल हम काम करते रहते हैं और बिज़ी होते हैं, सोचते हैं कि छुट्टियां हो जाएं तो ही जाकर काम करें। तो ऐसा होता है कि फिर हम बहुत सारे काम जो है ना सोच के रखते हैं, लेकिन जब छुट्टियां हो जाती हैं तो फिर हम रेस्ट करने में या फिर कुछ और करने में बिज़ी हो जाते हैं, तो हमें अपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होते हैं वो भूल जाते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगी आप लोगों को कि मैं तो इस तरह से करती हूँ कि एक लिस्ट बना लेती हूँ, और ताकि मुझे जैसे ही छुट्टियाँ हो जाएँ तो फिर मुझे याद आए कि मुझे क्या क्या छुट्टियों में जो है टास्क करने हैं। क्योंकि उसके बाद तो आपको पता है कि पूरा साल फिर बंदा बच्चों के स्कूल्स में या अपने स्कूल्स में या जॉब में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं। तो एक लिस्ट ज़रूर बना लिया करें, ये बहुत ही वैलिड तरीका है कोई भी काम करने का, कि आपके पास रिटन में जब चीज़ रखी होती है ना फिर आप भूलते नहीं हैं, और जब भी आपको याद आ जाए, और बार बार याद भी आ जाता है क्योंकि अगर आप बार बार देखते हैं। तो जनाब यहाँ पर बरज़ा जो है वो शेरा को सेम उसी तरीके से जैसे मैंने उसको डराने की कोशिश में लगी हुई है कि वो किसी तरह से डर जाए, और जिसके साथ ही फिर शेरा की हो गई एक्टिंग स्टार्ट। और बरज़ा इस चीज़ को बहुत खूब एंजॉय करती है, और जब ये दोनों ऐसे मस्ती मजाक करते हैं तो मैं खुद भी उनको देखकर वीडियो बनाकर बड़ा ही एंजॉय करती हूँ। तो जनाब यही ज़िंदगी का हिस्सा है, और इसके साथ अभी मैं आप लोगों से लूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।